स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हिंदी के अंतर्गत हमने विशेषण को पढ़ा, विशेषण के भेद को पढ़ा। आज उसी के आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेष और विशेषण, या विशेषण और विशेष। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ और एआरओ की परीक्षा में एक स्पेशल टॉपिक के रूप में विशेष और विशेषण जोड़ा गया है। बाकी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जरूर विशेषण और विशेष से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने पहले ही बता दिया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है विशेषण। तो उसी के आगे हम विशेष भी और विशेषण दोनों का हम एक साथ में अध्ययन करेंगे कि आखिर विशेष क्या होता है और कैसे इनका प्रयोग होता है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा बोर्ड पर आप देख ही पा रहे होंगे, लिखा है विशेषण और विशेष। तो विशेषण को हमने जान रखा है कि क्या है। आज विशेष को जानेंगे और उनका प्रयोग कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए। विशेषण और विशेष को समझने से पहले, विशेषण को तो हमने पढ़ा, तो एक और छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, और वो है प्रविशेषण। विशेषण तो आपने पढ़ा, तो विशेष भी पढ़े, उससे पहले एक प्रविशेषण का छोटा सा टॉपिक है, उसको भी जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो विशेषण तो आपने पढ़ा कि विशेषण क्या है, विशेषण को तो आपने पढ़ा कि ये विशेषण होता क्या है, ठीक है। लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान ले, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो समझिएगा, जैसे जब विशेषण को हमने पढ़ा तो उसमें ये हमने देखा कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है ना। अर्थात ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाता है। लेकिन प्रविशेषण क्या है, यदि इस पर बात किया जाए तो देखिएगा, हमने लिखा है कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं जिनको विशेषण कहा गया है, तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात प्रविशेषण वह शब्द होते हैं जो विशेषण को अत्यधिक या न्यून करते हैं, या विशेषण को एक कैटेगरी प्रदान करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। इसको प्रविशेषण को एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहां देखिए, कुछ उदाहरण हमने लिखा है। जैसे पहला उदाहरण लिखा है कि गरिमा अत्यंत सुंदर लड़की है। अब आप देखिएगा, इसमें यदि विशेषण आप छांटिए तो विशेषण आपको मिलेगा सुंदर। अब सुंदर को कम या ज्यादा कैटेगराइज करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इस अत्यंत के द्वारा किया जा रहा है। विशेषण को कैटेगराइज करने का काम अत्यंत के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहां अत्यंत क्या है, तो सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन अत्यंत क्या है, ये प्रविशेषण हो गया। अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहां देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब लाल को तो आपने समझा कि ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन सिंदूरी लाल, लाल को भी एक स्पेशल कैटेगरी प्रदान कर दिया। लाल को भी क्या कर दिया, स्पेशल कैटेगरी प्रदान कर दिया। तो ये सिंदूरी शब्द जो होगा ये प्रविशेषण का काम करेगा, ठीक है ना। ऐसे यहां देखिए, श्याम बुद्धिमान है, तो ठीक है, बुद्धिमान है, उसकी विशेषता है बुद्धिमान है, लेकिन यहां लिखा है अत्यधिक बुद्धिमान है। अत्यधिक बुद्धिमान है, इसका मतलब बुद्धिमान को भी कम या ज्यादा किस शब्द ने किया, अत्यधिक ने। तो ये अत्यधिक क्या है, प्रविशेषण है। तो ध्यान रखिए कि प्रविशेषण क्या होते हैं,
विशेषण की विशेषता बताते हैं और पहचानेंगे कैसे। वहां आप देखिएगा कि जहां विशेषण लगा रहेगा उसके साथ कम, ज्यादा, अत्यधिक, तेज, बहुत, न्यून, इस टाइप से आपको शब्द वहां मिल जाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहां लिखा है, जैसे मान लिया जाए लिख दिया जाए बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, तो अब बुद्धिमान के लिए क्या कर दिया, बहुत शब्द यूज कर दिया गया, ठीक है ना। कम ठंडा, जैसे ठंडा लिखा है उसके आगे कम लिख दिया गया, जैसे लिखा है ठंडा, अब ठंडा विशेषण है, अब कम ठंडा लिख दिया गया, तो ये कम क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जैसे गरम है, गरम विशेषण है, यदि इसके आगे लिख दिया जाए बहुत गरम, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है ना। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएंगे उसको प्रविशेषण कहेंगे, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। छोटा सा है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया प्रविशेषण। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, विशेष और विशेषण, जो हमारा मेन टॉपिक थंबनेल था, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं, विशेषण को तो हमने पढ़ ही लिया था क्या है, अब यहां जानते हैं विशेष क्या होता है, ठीक है ना। तो अब विशेष को समझते हैं। तो आपने विशेषण में पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, ठीक है ना। देखिए, विशेषण के प्रयोग से अब हम विशेष को समझते हैं। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है, व्यापकता सीमित हो जाती है किसकी, संज्ञा की, अथवा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अथवा विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। हम विशेषण का जब प्रयोग करते हैं तो किसी संज्ञा के लिए ही तो करते हैं ना, तो जो जिस संज्ञा के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं उसी संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अर्थात विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसी संज्ञा को विशेष कहा जाता है। अथवा विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष की विशेषता बताता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो संज्ञा है, जिस संज्ञा के लिए विशेषण हमने प्रयोग किया है, जो संज्ञा है वही क्या है, वही विशेष है। एक उदाहरण के द्वारा और ज्यादा समझा जाए, जिस संज्ञा के लिए विशेषण प्रयोग किया गया है वही क्या है, विशेष है। जैसे देखिएगा यहां लिखा है उदाहरण के रूप में, काला घोड़ा दौड़ा। अब आप यहां देखिएगा, काला क्या है, विशेषण है, किसका विशेषण है, घोड़ा का। विशेषण किसका है, घोड़ा का, तो काला विशेषण और घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया, अर्थात संज्ञा, उसी को क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। तो जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण के द्वारा प्रकट होती है उसी संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब आ गया समझ में कि विशेष क्या है, जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण के द्वारा प्रकट होती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। चीजें समझ में आ गई, विशेष क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बात करें, चलिए, तो अब विशेष समझ में आ गया। अब विशेष के साथ में विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है, लेकिन प्रयोग कैसे होता है तो उसको थोड़ा सा समझा जाए। तो कहा गया है, देखिए, विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, किसके साथ, विशेष के साथ। कैसे कैसे, एक तो विशेष के पहले, एक तो विशेष के पहले विशेषण आ जाए,
और एक विशेष के बाद विशेषण आ जाए, विशेष के पहले विशेषण आ जाए और विशेष के बाद विशेषण आ जाए। विशेष मतलब संज्ञा के पहले विशेषण आ जाए और संज्ञा के बाद में। तो विशेष के पहले और विशेष के बाद का मतलब क्रिया के साथ, विशेष के बाद आएगा तो क्रिया के साथ आएगा, इसलिए दोनों मैंने यहां लिख रखा है। तो इस तरीके से हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, एक तो विशेष के पहले कर लेते हैं, एक तो विशेष के बाद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में विशेष के पहले करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल में विशेष के बाद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले करते हैं, ठीक है ना, जब हम विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले करते हैं तब उस विशेषण को हम क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले, ध्यान रखिएगा, विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले करते हैं तब उसे विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद अथवा क्रिया के साथ या विधेय के साथ करते हैं, क्रिया के साथ अथवा विधेय के साथ करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। यहां चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब विशेष के पहले विशेषण प्रयोग होता है तब उसको विशेष विशेषण, और जब विशेष के बाद या क्रिया के साथ विशेषण प्रयोग होता है तो उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेष के साथ विशेषण का दो रूपों में प्रयोग होता है, एक विशेष विशेषण के रूप में और एक विधेय विशेषण के रूप में। विशेष विशेषण कब होगा, जब ये विशेष के पहले प्रयोग होगा। विधेय विशेषण कब होगा, जब ये क्रिया के साथ प्रयोग होगा, विशेष के बाद प्रयोग होगा। क्लियर हो गया चीज। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझा जाए, विशेष विशेषण जैसे कैसे प्रयोग होता है। देखिए, विशेष विशेषण का कैसे प्रयोग होता है, विशेष विशेषण का प्रयोग कैसे होगा, विशेष के पहले, विशेष के पहले, विशेष के पहले, ठीक। अब देखो, तो विशेष के पहले यहां देखो, घोड़ा क्या है, यहां एग्जाम्पल लिखा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, यह घोड़ा की विशेषता क्या है, वो काला है, तो घोड़ा क्या है, विशेष है, और यहां विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो विशेष के पहले हुआ है, विशेष के पहले हुआ है। तो ये जो काला है ये क्या है, ये विशेष विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यहां देखिए, मनीष चंचल लड़का है, यहां विशेषण कौन सा है, चंचल। अब ये ध्यान रखिएगा कि चंचल लड़के की विशेषता है, ना कि मनीष की है। तो अब यहां चंचल देखिए किसके पहले प्रयोग हुआ है, विशेष के पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए ये विशेष विशेषण है। यहां देखिए, सूनी जगह में भय लगता है, जगह की विशेषता क्या है, वो सूनी है, सुनसान है, तो विशेष के पहले विशेषण प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये विशेष विशेषण है। तो जब विशेष के पहले विशेषण प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के द्वारा चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज थोड़ा सा और समझिए, जैसे मैंने एक यहाँ चार्ट बना रखा है, यह है क्या, ये चार्ट है क्या। तो देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में हमसे विशेषण पूछा जाएगा, प्राविशेषण पूछा जाएगा, विशेष विशेषण पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें हमसे ये कह देगा कि जैसे मान लिया जाए ये चमक है, ये विशेषण शब्द है, सॉरी ये विशेष है, चमक ये संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। अब हमसे इससे कह देगा कि निम्नलिखित संज्ञा शब्द से या विशेष से, निम्नलिखित विशेष से विशेषण बनाइए, निम्नलिखित विशेष या संज्ञा शब्द से विशेषण बनाइए। तो अब देखिए, जैसे चमक ये विशेष है, इसका विशेषण जब बनेगा तो क्या बनेगा, चमकीला बनेगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। या देखिए, मामा से, मामा विशेष से विशेषण बनेगा ममेरा,
भारत से क्या बनेगा? भारतीय, ऐसे पूछा जाता है। चाचा से क्या बनेगा? चाचा विशेष है और ये क्या है? चचेरा विशेषण है। ऐसे बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। आदर से क्या बनेगा? आदरणीय। शरीर से शारीरिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, दो से दूसरा, पूजा से पुजारी, तीन से तीसरा, दान से दानी, संसार से सांसारिक, सच से सच्चा, दिन से दैनिक, परिवार से पारिवारिक, रोग से रोगी, ठीक है ना, श्री से मान और भूगोल से भौगोलिक। इस तरीके से विशेषण बनाने के लिए भी हमसे पूछ लिया जाता है, या ऑप्शन टाइप का दे दिया जाएगा कि निम्न में कौन सा विशेषण पर्टिकुलर इस विशेष से बना है। ठीक है ना। तो ये आपका विशेषण, विशेष के पहले, और ये एक कुछ चार्ट, एक कुछ उदाहरण हमने आपको बता दिया कि विशेष से कैसे विशेषण बनाएंगे या विशेषण से कैसे विशेष बनाएंगे। बाकी इसका चार्ट जो है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया विशेषण। अब आइए दूसरा विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या होता है? मैंने बताया था कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद अथवा क्रिया के साथ होता है, क्रिया के साथ होता है, तो उससे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। अब जरा देखिए, यहां एग्जाम्पल लिखा है, मेरा कुत्ता, विशेष काला है क्रिया, विशेष के बाद या क्रिया के साथ। तो अब यहां जो ये काला है, ये क्या हो गया? ये विधेय विशेषण हो गया, ये विधेय विशेषण हो गया। आगे देखिए, मेरी स्कूटर नई है। अब देखो, नई विशेषण है किसकी? स्कूटर की, लेकिन विशेष के बाद में अर्थात क्रिया के साथ। तो नई यहां क्या है? विधेय विशेषण है। अगला एग्जांपल देखिए, यह किताब पुरानी है। किताब की विशेषता क्या है? पुरानी, लेकिन पुरानी किसके बाद में प्रयोग हुआ है? विशेष के बाद में, किसके साथ? क्रिया के साथ। तो ये पुरानी क्या है? विधेय विशेषण है। समझ में आ गया। तो जब विशेषण का प्रयोग क्रिया के साथ अथवा विशेष के बाद होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये विशेष और विशेषण, विधेय विशेषण, अर्थात विशेषण का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक विशेष के पहले और एक विशेष के बाद में। ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। ये था विशेष और विशेषण। कुछ विशेषण से जुड़े और टॉपिक पर चर्चा कर लिया जाए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो चलिए देखा जाए। विशेषण की अवस्था पर भी कभी कभी बात हो जाती है। तो अवस्था क्या होती है? एक आध एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे विशेषण के कुछ रूप होते हैं, जैसे उनको तुलना की दृष्टि से हम कैसे प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के कुछ रूप होते हैं, वही चीज है यहां। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्था होती है। तुलना करते हैं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्था होती है। ठीक है ना। एक सामान्य अवस्था होती है, एक मध्य की होती है और एक उच्च कोटि की होती है। तो तीन अवस्था होती है, क्या क्या? जैसे एक को विशेषण की मूलावस्था कहते हैं, एक को उत्तरावस्था कहते हैं और तीसरे को उत्तमावस्था कहते हैं। जो है तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, या विशेषण को तीन रूपों में प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। तो पहली अवस्था जो होती है वो मूलावस्था होती है, जिसमें अभी हम बात करेंगे। दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था होती है,
और तीसरी होती है उत्तमावस्था होती है। ठीक है ना। अब ये होती क्या है, तुलना कैसे की जाती है, जैसे तुलना की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए रमेश लिखा हुआ है, रमेश उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, यहां मैंने रमेश की विशेषता लिखी। ठीक है ना। अब देखिए ये मूलावस्था है, लेकिन जब हम इसको ऐसे लिख दें, रमेश सुरेश से उत्कृष्टतर है। अब देखिए ये उत्कृष्ट का उत्कृष्टतर, ये ये हो गई उत्तरावस्था, किसी से की तुलना हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए रमेश, इसी को देखिए, रमेश सभी से उत्कृष्टतम है, उत्कृष्टतम है। अब ये देखिए अर्थात सबसे उसको श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट के स्थान पर श्रेष्ठ लिख लीजिए, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो जब श्रेष्ठतम कर दी जाएगी तब अब उससे तुलना किसी की नहीं हो रही है। तो यही एक मूल अवस्था है, एक उत्तरावस्था है, एक उत्तमावस्था है। मूल अवस्था तब होती है जब उसकी स्वयं की विशेषता बताई जा रहा है, किसी से कोई लेना देने न हो। उत्तरावस्था होती है जब उसको किसी से श्रेष्ठ बताया जा रहा हो, और उत्तमावस्था तब होती है जब उसको सभी से श्रेष्ठ बताया जा रहा हो। तो इसी को हम तीन अवस्था के रूप में जानते हैं, विशेषण की तीन अवस्था। जैसे और इसको भी क्लियर हो जाएगा, जैसे देखिएगा, जैसे यहां देखिए अधिक लिखा है, ये इसकी मूलावस्था है, अधिकतर लिखा है, ये इसकी उत्तरावस्था है, और अधिकतम ये उत्तमावस्था होती है। अधिकतरतम, अधिक मूलावस्था, अधिकतर उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, और अधिकतम उत्तमावस्था। ऐसे देखिए उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, निकृष्ट निकृष्टतर निकृष्टतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम। कहने का मतलब यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण को तीन अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। एक को मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था का प्रयोग तब होता है जब किसी पर्टिकुलर की विशेषता बताई जाए, उत्तरावस्था दो लोगों के बीच में तुलना, और उत्तमावस्था जब उस व्यक्ति विशेष को जिसके लिए विशेषण प्रयोग किया गया उसको सभी में श्रेष्ठ बताने की बात की जाती है, तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। चीजें समझ में आ गई। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये निम्नतर है, निम्नतर विशेषण की किस अवस्था का रूप है, निम्नतर विशेषण की किस अवस्था का रूप है। जैसे मान लिया जाए लघुत्तम लिखा है, ये विशेषण की किस अवस्था का रूप है। तो ये ध्यान दीजिए, तर उसकी उत्तरावस्था और तम उसकी क्या होगी, उत्तमावस्था होगी। और सामान्य रूप से कुछ नहीं, न तर लिखा है न तम लिखा है, तो वो क्या होगी, वो मूलावस्था होगी। जहां तर लगा है वो उत्तरावस्था, तम लगा है वो क्या होगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। चीजें क्लियर हो गई। तो ये अवस्था हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा और कुछ बात किया जाए। अब विशेषण का पद परिचय बात करते हैं या पदान्वयन बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो पदान्वयन में बताते क्या हैं, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने संज्ञा के पदान्वयन की बात की, सर्वनाम के पदान्वयन की बात की, वैसे हमने यहां हमें विशेषण के पदान्वयन को भी पढ़ना है। तो पदान्वयन या परिचय में क्या बताते हैं, विशेषण के पदान्वयन में विशेषण का भेद बता दीजिए, लिंग बता दीजिए, वचन बता दीजिए, कारक बता दीजिए, और विशेष उसका क्या है ये बता दीजिए, उसका विशेष क्या है ये बता दीजिए। ठीक है ना।
अब चलिए देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल यहां लिखा है, घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया। अब सबसे पहले तो यहां विशेषण छाटिए, तो एक विशेषण यहां है इस और दूसरा विशेषण है बहुत। तो सबसे पहले हम इसका पद परिचय बताते हैं, इसका पद परिचय आप दीजिए। तो क्या बताएंगे, कैसे बताते हैं? तो सबसे पहले इसका भेद बताइए, अर्थात ये विशेषण का कौन सा प्रकार है, विशेषण का ये कौन सा प्रकार है। तो आप देखिए, इस, उस, यह, वह, ये सब सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के साथ जब क्या लगा होता है, संज्ञा लगी होती है, तो वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये भेद के रूप में इस क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये है सार्वनामिक विशेषण। यदि विशेषण आपने पूरा पढ़ लिया तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए लिंग। इस तालाब, तो जो विशेष का लिंग होगा वही इस विशेषण का भी क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग हो गया तालाब। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा कि जो है तालाब का लिंग क्या है। तो ये हो गया पुल्लिंग, ठीक है ना। अब देखिए वचन, इस तालाब एक वचन हो गया, वचन इसका क्या हो गया, एक वचन। और बताना क्या है, कारक। अब देखो कारक, इस तालाब से किसका चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब अलगाव तो यहां हो नहीं रहा, अपादान तो हो नहीं रहा है कि हो रहा है, अपादान से, इस तालाब से बहुत, अब ध्यान रखिएगा बहुत माइन्यूट चीज है, हम आगे बात करेंगे। साधन तो यहां है नहीं, यहां जल तालाब से अलग हो रहा है, अपादान से बहुत सारा जल पिया, तालाब से जल अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां कारक क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अब देखो, और विशेष किसका है, ये विशेष यहां क्या है, विशेष तालाब हो गया, विशेष तालाब हो गया, विशेष यहां क्या हो गया, तालाब हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पद परिचय। आपने क्या बता दिया, भेद बता दिया, लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कारक बता दिया, और ताला जो है विशेष बता दिया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपको बहुत का बताना है। तो अब देखिए, बहुत जल पिया, तो बहुत क्या है, किसकी विशेषता है, जल की। और जल क्या है, गणनावाचक है कि परिमाणवाचक है, ये परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक है, तो बहुत जल पिया, इसका मतलब परिमाण बोधक विशेषण है, और परिमाण बोधक विशेषण में कैसा, अनिश्चित, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित है ना, बहुत कितना पता नहीं। तो ये ऐसे इसका भी बता सकते हैं, कर बता लेंगे ना, ऐसे इसका भी बता सकते हैं। देखिए 10 सेकंड आजमाइए, देखिए क्या क्या है, बना पाते हैं। बहुत अनिश्चित परमाणुवाचक, लिंग किसका हो जाएगा, जल कौन सा लिंग है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पिया लिखा है तो पुल्लिंग हो गया। वचन एक वचन, कारक, कारक क्या हुआ, आधार की बात हो रही है। अच्छा किसको पिया है, जल को पिया है, कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। तो इस तरीके से, और विशेष क्या हो गया, जल हो गया। तो इस तरीके से इसका पद परिचय बता दीजिए।
तो पद परिचय में बस ये ध्यान रखना कि पद परिचय में, अच्छा इसलिए ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी विशेषण को जब पूछा जाता है तो उसके जो चारों ऑप्शन बनते हैं वो पूरी तरीके से पद परिचय के साथ बनता है, पूरी तरीके से पद परिचय के साथ बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद परिचय से जैसे मान लिया जाए अब आपसे इसी तरीके से पूछा जाता, इसी क्वेश्चन को ले करके, जैसे लिखा है घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया। अब हमसे क्वेश्चन ऐसे अंडरलाइन या डार्क कर देता और हमसे पूछा जाता इसके बारे में क्या सही है। जैसे मान लिया जाए हमने यहां लिख दिया ऑप्शन ए, अब ऑप्शन ए लिखा जाता गुणवाचक स्त्रीलिंग बहुवचन, ऐसे बी ऑप्शन परिमाणवाचक पुल्लिंग बहुवचन। तीसरा ऑप्शन लिखा जाता अनिश्चित परिमाणवाचक पुल्लिंग एक वचन, ठीक है ना। और डी ऑप्शन ऐसे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहां देख लीजिए ऐसे ही पूछ लेता तो अब आपको बहुत का पूरा आपको पद परिचय देना है तो बहुत गुणवाचक तो है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले खारिज हो गया। परिमाणवाचक है लेकिन पुल्लिंग भी है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, ये भी खारिज हो गया। अब जानना पड़ेगा ना आपको, यहां देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक पुल्लिंग एक वचन, ये आपका सही है। तो पद परिचय के हिसाब से आपसे क्वेश्चन, वैसे तो ये विशेषण है ही है अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन हमसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ लेगा, पद परिचय के साथ और कुछ की आप पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज थोड़ा सा और समझ ले, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी होता क्या है कि एक ही विशेषण कई विशेष के लिए प्रयोग हो जाता है, जैसे एक विशेषण का प्रयोग करते हुए उसको हम कई जो है विशेष के लिए जोड़ देते हैं। तो जब विशेष कई हो, ध्यान से समझिएगा, जब विशेष कई हो, विशेष अनेक हो और सबके लिए एक ही विशेषण हो, जैसे विशेष कई हो और सबके लिए एक ही विशेषण हो, एक ही विशेषण हो, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, विशेष कई हो और सबके लिए विशेषण एक ही हो, इंपॉर्टेंट चीजें समझिएगा। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये आ गया, अच्छा विशेष कई हो और कई होने के साथ अनेक हो और लेकिन उनमें डिफरेंस हो कि सबका लिंग अलग हो, लिंग अलग हो और वचन भी अलग हो, वचन भी अलग हो, ये चीज सामने है। जैसे कई विशेष हो और सबके लिए एक विशेषण हो और जो कई विशेष प्रयोग किए गए हों, किसी का लिंग दूसरा है, किसी का लिंग दूसरा है, किसी का वचन दूसरा है, किसी का वचन दूसरा है, तो अब जो विशेषण उनके लिए प्रयोग हो, क्योंकि एक ही विशेषण प्रयोग हुआ है, तो वो किस विशेष के अनुसार हो, क्योंकि विशेषण का लिंग और वचन किसके साथ निर्धारित होता है, विशेष के साथ निर्धारित होता है।
तो ये कैसे हम डिफाइन करें, इसको कैसे हम प्रयोग करें कि विशेषण एक ही प्रयोग करना है, लेकिन किस विशेष के अनुसार हमारा उस विशेषण का लिंग और वचन होना चाहिए, इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम कई विशेष के लिए एक ही विशेषण का प्रयोग करते हैं, यहां आप इसको समझ लीजिए कि जब हम कई विशेषण के लिए, यहां हम लिख सकते हैं कई विशेष के लिए जब एक ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो विशेषण का लिंग वचन उस विशेष के अनुसार होगा, उस विशेष के अनुसार होगा जिसके साथ विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। यहां जिसके साथ का मतलब जिसके नजदीक आपका विशेषण है, ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पर इसको जरा समझिए, जैसे हम यहां एक उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे लिखा है अच्छी कलम और कागज, ये यहां देखो। अब देखो यहां पीला कुर्ता और धोती। अब देखो यहां दो विशेष है, कलम और कागज। अब कलम स्त्रीलिंग, कागज पुल्लिंग, लेकिन विशेषण कैसा है, स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि विशेषण किसके साथ प्रयोग हुआ है, कलम के साथ। तो जैसा कलम का जेंडर और वचन होगा वैसे ही विशेषण का हो जाएगा। यहां देखिए कुर्ता और धोती, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, लेकिन विशेषण कैसा है, पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि विशेषण किसके साथ प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग विशेष के साथ प्रयोग हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब कई विशेष के लिए एक ही विशेषण का प्रयोग होता है तो विशेष का जो वचन या लिंग होगा, विशेषण जिसके साथ प्रयोग होगा, जिसके नजदीक होगा, उसके अनुसार विशेषण का लिंग और वचन हो जाएगा। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते होंगे आपको चीजें समझ में आई होंगी, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि अच्छी लगी हो चीजें, वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।